कुछ चेतन हो कि इस सृष्टि को चलाने वाला जो किसी को दिखाई नहीं देता कहीं किसी रूप में, बाकी है वो सर्वत्र। उसके नाम अनेक, रूप अनेक, रंग अनेक, लेकिन है मूल तत्व में एक। हम सनातनी होने के नाते हमारी गहरी आस्था है ईश्वर में, और होनी भी चाहिए। जिसने ये जन्म दिया, जिसने ये मानव रूपी चोला दिया, वो पहला तो है मात्र एक वीर्य का अंश, मात्र ओस भर अंश, और उसी में इतनी शक्तियाँ होती हैं कि उससे हमारा ये बलशाली शक्तिशाली भीमकाय शरीर बनता है, जिस पर इंसान घमंड करता है कि ये मेरा शरीर है, ये मेरा शरीर है। जबकि उस शरीर की कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मात्र और मात्र एक ओस की बूंद के मान बूंद से। समझ रहे हैं आप? और फिर इंसान घमंड करता है कि मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं। इस मैं को छोड़कर जिस दिन सत्य की खोज में कोई इंसान लगता है तो उसका पूरा जीवन बीत जाता है, लेकिन फिर भी उसे समझ नहीं आता कि यार मैं तो भ्रम में जी रहा था। इस दुनिया को चलाने वाला, मुझको चलाने वाला तो कोई और है। ये मेरा अभिमान था जो कुछ समय के लिए था। इसलिए आप अपने इस अज्ञान से निकलो, ये सोच के चलो कि जो हो रहा है, जो होने जा रहा है, उसमें हमारा कोई भी हाथ नहीं है या हमारा कोई सहयोग नहीं है। जो इस दुनिया में होता है उस परम तत्व की आज्ञा से होता है। लेकिन अगर आप गलत काम करके ये बोलो कि ये भी भगवान के सामने हुआ है और भगवान की इच्छा से ही हुआ है, जब हर काम भगवान की इच्छा से होता है तो ये काम भी भगवान की इच्छा से हुआ है। तो यहाँ इंसान करने लग गया चतुराई। क्या समझे आप? चतुराई यानी कि वो गलत काम तो करेगा, लेकिन दोषी किसको मान रहा है? भगवान को। कि भगवान वहाँ भी था जहाँ मैं गलत काम कर रहा था। बिल्कुल हम मानते हैं हमारे ज्ञान के अनुसार कि भगवान वहाँ था, लेकिन जब आप गलत काम कर रहे थे तो आप दिल पे हाथ रख के एक बार सोचो। एक बार आपके मन में जरूर आया होगा, आपकी आत्मा से आवाज़ जरूर आई होगी, यार गलत कर रहा हूँ। लेकिन फिर आपके मन ने लालच दिया होगा, नहीं यार यहाँ कौन देख रहा है, कर लेते हैं, इससे अपने आगे की ज़िंदगी संवर जाएगी। कौन देख रहा है, किसको पता लगता है? अरे भाई कौन देख रहा है, किसको पता लगता है, इस बात का कोई लेना देना नहीं है। जिस दिन ये कर्म चक्र वापस घूमेगा, आपका हाल पूछने वाला कोई नहीं होगा इस संसार में। इस संसार में आपका हाल पूछने वाला कोई नहीं होगा। तो ऐसे कर्म करिए बंधु, ऐसे कर्म करिए। या तो चाहे आप करिए मत, लेकिन अगर आपसे बन पा रहा है तो ऐसे कर्म करिए कि आपके जाने के बाद भी उन कर्मों की चर्चा हो कि हाँ फला जगह में फला कोई शख्स पैदा हुआ था, उसने अपने जीते जी कभी किसी का दुराचार में साथ नहीं दिया, निष्पाप में किसी के साथ नहीं दिया, किसी भी गलत आचरण में किसी का साथी नहीं बना, और बहुत ही सहनशील और अच्छा इंसान था। ऐसे इंसान बनने की हमेशा आपके अंदर एक ललक होनी चाहिए। और दुनिया में हजारों लोग रोज जन्म लेते हैं, इस संसार में, इस धरा पर हजारों लोग जन्म लेते हैं, हजारों लोग मरते हैं। आपके आने और जाने से किसी को रत्ती भर भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या समझे? आपके यहाँ से जाने के बाद किसी को कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस सोच में कभी नहीं रहना चाहिए इंसान को कि मेरे बाद क्या होगा, इस घर का, इस ज़मीन का, इस जायदाद का, मेरे बच्चों का, मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा। ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक माया जाल बुना गया है ईश्वर के द्वारा कि तू सिर्फ इसी में उलझा रहे, कि तू यह मानव सिर्फ इसी माया जाल में उलझा रहे और मेरी तरफ निगाह करके भी ना देखे। फिर उसने क्या बनाया? माया इतनी बना दी, माया के रूप बना दिए।
जगह जगह हमारे ऐसे लुटेरे लोग बैठे हैं समाज में। ये बात कड़वी है लेकिन सच है। धर्म के नाम पर लोगों को डरा डरा कर लोगों को अंदर से इतना मजबूर कर देते हैं कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। अरे मेरे भाई बंधुजन, जो भगवान आपके लिए भगवान है वही भगवान हमारे लिए भगवान है। जो आपके लिए है वही हमारे लिए है। तो वो कौन है जो बीच में माध्यम बना रहा है, जो हमें भगवान से मिलाएगा? जरा सोचिए। अगर आपकी तर्क बुद्धि ठीक है, अगर आपके सोचने शक्ति की ठीक है, तो वो बीच का जो मीडिएटर है वो कौन है? मीडिएटर है वो कौन है जो ये कहता है कि मैं चलो मैं तुझे भगवान से मिलाता हूँ? अगर उसमें इतनी शक्ति है, भगवान से मिला सकता है, तो करवाओ हमारी कष्टों का निवारण। ऐसा होने वाला नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ धर्म की आड़ में लोगों को गुमराह करके अपनी पीढ़ियों दर पीढ़ियों के लिए पता नहीं कितना बड़ा खजाना छोड़ के जा रहे हैं। और हम मूर्ख लोग हैं, उनमें मैं भी आता हूँ। हम मूर्ख लोग हैं जो ऐसे स्थानों पर जाते हैं, अंधाधुन दान देते हैं। अंधाधुन दान का मतलब आपके 1 रुपये से भी होता है। एक एक करके घड़ा भरता है, लाखों करोड़ों रुपए होता है। वो रुपया किसी भी समाज में, गौशाला में काम आए, अंध विद्यालयों में, कहीं भी बहुत जगह हैं, लेकिन वो जमा हो जाता है। आप समझ रहे हो, मैं ज़्यादा गहराई में जाने की कोशिश नहीं करूँगा। लेकिन परमात्मा से मिलाने का, मुझे परमात्मा से मिलाने का मीडिएटर, समझ रहे हो आप? मेरी जगह आपको परमात्मा से मिलाने का मीडिएटर अगर मैं बनता हूँ, तो ये समझ लेना मैं आपको धोखा दे रहा हूँ, मैं आपको मूर्ख बना रहा हूँ। अब आप बनते हो या नहीं बनते, ये आपकी तर्क शक्ति और बुद्धि पर डिपेंड करता है। मेरा तो सिर्फ यही कहना है, अगर ईश्वर है, अगर नहीं, अगर को तो हटाओ, ईश्वर है तो वो आप में भी है, मुझ में भी है, इस संसार के कण कण में है, तो उसे कहीं खोजने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हो? उसे सिर्फ मनन करने की ज़रूरत है कि हे प्रभु, मेरी बुद्धि, मेरे विचार जैसे आज हैं वैसे ही बने रहें, ये कभी पथ भ्रष्ट ना हो, इनसे मैं कभी विचलित ना हो जाऊं। दुनिया की चकाचौंध देखकर मैं कोई आपराधिक गतिविधि ना करने लग जाऊं। इसलिए मेरे मन को मैं कंट्रोल में रखने के लिए प्रभु का मनन करता हूं। और प्रभु इतनी शक्ति देते हैं कि जब भी मुझसे कोई गलत कार्य होने वाला होता है, पहली बात तो होगा नहीं, नहीं तो होने वाला भी हो, तो प्रभु का मनन करते ही वो विचार तुरंत बदल जाएगा। ये फायदा होता है हमारे सांसारिक जीवन में, हमें अध्यात्म की अवचेतना करने का। समझ रहे हो आप? हम कभी गलती से, निष्पाप से भी कभी कोई गलत काम होने वाला हो तो हमें तुरंत ख्याल आ जाएगा, तुरंत हमारे आत्मा के ऊपर बोझ हो जाएगा, नहीं 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 नहीं, ये तो क्षणिक सुख के लिए, ये तो सिर्फ क्षणिक सुख के लिए है और हम किसी के साथ दगा कर रहे हैं। ना भाई ना, इसका तो परिणाम बहुत दुष्परिणाम होगा। यही होती है चेतना। ये किसने सोचा है? ये प्रभु ने हमें संकेत दिया है कि हाँ, अगर आप ऐसे करोगे तो इस फिर संसार में बचा क्या है? संसार में बचा क्या है? कोई तो प्रमाण करे कि हाँ भी ये दुनिया चलाने वाला है कोई। लोग मानने को तैयार नहीं। आज चंद पैसे क्या आ जाते हैं, लोगों के पास चंद पैसे क्या आ जाते हैं, लोग आंख बूंद लेते हैं, इंसान को ठोकर मार के चलते हैं, अंधे हो जाते हैं लोग पैसे की चकाचौंध में। अंधे, गूंगे, बहरे, उसको कुछ सुनाई नहीं देता, सिर्फ अपनी चकाचौंध, मैं ही हूँ बादशाह, मैं हूँ ही शहंशाह। ऐसे लोग हो जाते हैं पैसे की चकाचौंध में। अरे आज से 100-200 साल पहले का जीवन देखो आप, देखिए आप, अगर आपने कहीं पढ़ा हो तो देखो क्या जीवन होता होगा। ना तन पे कपड़ा था, ना सर पे मकान था,
और ना ही जो आज आप नाना प्रकार के 56 भोग खाते हो ना, ये भोग थे। लेकिन आपकी आयु आज से 4 गुना 10 गुना थी, और वो भी बिल्कुल स्वस्थ। समझ रहे हो आप? बिल्कुल स्वस्थ थी आयु, और आप बलशाली हुआ करते थे। लेकिन आपने इतनी चतुराई की, प्रकृति का बंटाधार कर दिया, खेतों का नाश कर दिया, सर्वनाश, भूमि का सर्वनाश कर दिया, जहाँ से अन्न पैदा होता है। अब क्या बताएं, इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच गया। लेकिन आज तक वो वहाँ नहीं पहुँचा है। आज तक वो वहाँ नहीं पहुँचा है कि वो अपनी मर्जी से इस डायग्राम को बना सके, बगैर किसी सहायता के, बगैर किसी इंसानी सहायता के इस डायग्राम को बना सके। जिस दिन वो यहाँ पहुँच गया तो आप ये समझो कि सर्वनाश तय है, सर्वनाश तय है। तो इंसान को ज़्यादा चतुराई नहीं करना चाहिए। 15 साल तो उसके बचपन में गुजर जाते हैं। 15 से 30-35 की युवावस्था घर गृहस्थी को संभालते संभालते बीत जाती है। 35 से 50 में वो कमाता कमाता पागल हो जाता है कि बच्चों के लिए ये करना है, वो करना है, और इसी भाग दौड़ में कब उसकी ज़िंदगी का एंड हो जाता है पता ही नहीं लगता। तो इसलिए अपने हर दिन को तो आखिरी दिन समझिए। ये मेरा एक छोटा सा मंत्र है। किसी भी भाई को समझ में आए तो समझ लेना, बुरा लगे तो भाई हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगता हूँ, तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। मेरी जैसी विचारधारा थी वैसी विचारधारा मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। अपने हर दिन को आखिरी दिन समझकर आनंद और उल्लास के साथ जीना चाहिए। सोते समय भगवान का 2 मिनट के लिए सुमिरन जरूर करना चाहिए कि भगवान अगर आज मुझसे जाने अनजाने अगर कुछ गलत काम हो गया हो तो मैं पकड़ता हूँ दोनों कान और माफ़ी मांगता हूँ। हे भगवान, क्या पता कल सुबह मैं उठ पाऊँ या ना उठ पाऊँ, तो मुझे आज मेरी कर्म की मंजूरी की माफ़ी दो। हे ईश्वर, ऐसी बुद्धि देना कि मैं किसी का भला न कर सकूँ तो बुरा भी ना करूँ। हरिओम दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आनंद से रहो। हरिओम। हरि 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 हरि।